Gujjus think they are better than everyone else just because they know how to play Garba. वो 9 दिन में तो दे आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दे थिंक कि वो लोग अंबानी भी है, उन लोग शाहरुख खान भी है, लाइक दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. I've genuinely never seen a Gujju actually trying to help someone. Yeah. Proposing in Nesco or any Garba event is the worst thing a man can do. Every girl wants to get proposed. ऐसा प्राइवेट एरिया में बंदी ना भी नहीं बोल पाएगी अगर उसको ना बोला, क्योंकि तुम 500 लोगों के सामने प्रपोज कर रहे हो. इट्स नॉट स्पेशल, एवरीवन इज जस्ट हैविंग गरबा. एक तो रुका के तुम अपना बकचोदी कर रहे हो, भाई घर जाके करो ना, बाकी लोग खेलने दो गरबा. Hello boys and girls, welcome to another episode of Imposters. Today is the Navratri special. Hey, hello! Let's go! हाँ ये बता ये क्या चल रहा है भाई, कैसा रहा है तेरा आज तक का नवरात्रि पिछले सालों का? So मेरे को बहुत अच्छे से गरबा आता नहीं है. हाँ. So all I would say is कि I every time go to any place to play garba and I come back traumatized because of all the Gujarati people, because if you are not that proficient at garba, yeah, you are the worst person in the world there. 100%. Because you standing in their circle and like disrupting their flow is like so personal to them. Very personal. Yeah. I'm like, I get it and I also understand कि मैं तुम्हारा flow खराब कर रहा हूँ, but मारो मत यार. प्यार से बोलो, मैं चला जाऊँगा. Because इतना force से आता है and they don't give a fuck. चाटा भी लग जाए किसको, लाइक फक भाई वो मेरा फ्लो में जा रहा है, सर्कल है, चलने दो. नहीं यार तो बाहर जाना ब्रो, बीच में क्यों खड़ा है? ऐसा कभी सामने से सिखाएंगे नहीं कि ब्रो चल आजा, देखो सिखाते नहीं भाई, नहीं आते तो बाहर जाओ. बट वी हैव अ फ्यू हॉट टेक्स फॉर दिस. इन जनरल ऐसा बिल्डिंग के तुझे कभी नवरात्रि के लिए तेरी बिल्डिंग में नवरात्रि होता था? नवरात्रि अभी उतना नहीं, बट पहले हुआ है बचपन में. सिंस इट्स अ मारवाड़ी बिल्डिंग तो उतना नहीं होता था. बट ऑल आई रिमेंबर इज पीपल वेयरिंग वे टू कलरफुल क्लोथ्स and so much spark coming into your eyes. Chamak. Yeah, chamak. That black kurta that you spoke about one day. Yeah. Chamak. I think you have a photo in it also. हाँ, मैं दो पिछले 2 साल से वही कुर्ता पहन रहा हूँ, चमक. और वैसे लगता है मैं जब खरीदा था ऐसा लगता था कि भाई फक व्हाट अ बैगर भाई, इधर नेस्को चले गए, सब लड़के वही पहना भाई, तो बहुत बेसिक शिट है वो. But that is very sad for you. अगर तू 2 साल से वही पहन रहा है तो तेरे गेन्स नहीं है, मतलब क्या फायदा इतना जिम जाने का? अरे यार ठीक है, अभी चालू किया ना भाई डाइट में, फिर 4 महीना रुक जा भाई, ग्रेट लॉक इन पीरियड 4 महीना रुक. बट टेल मी कि लाइक व्हाई डू यू थिंक सो, डू यू नॉट लाइक दैट कुर्ता बिकॉज इट इज सो कॉमन, इट इज सो मेन स्ट्रीम कि यू डोंट जस्ट लाइक इट फॉर द एस्थेटिक्स? नो, द एस्थेटिक इज बॉम्ब, आई लव दैट कुर्ता ब्रो. बट सबको लगता है कि वो फक बहुत बॉम्ब कुर्ता है, मैं ही पहन के जाऊंगा, और सभी पहनते हैं, तो वो बहुत बेसिक हो गया क्योंकि सभी लड़के पहनते हैं. और कुछ वो चोकर भी पहनते हैं. मैंने सबसे पहले जब पहना था वो चोकर ही पहना था. इट हैज बिकम सो कॉमन. मेरे को अभी वो कुर्ता पहनने का मन नहीं करता क्योंकि सभी पहनते हैं यार. बट इट एक्चुअली लुक्स रियली गुड. मेरे को बहुत पसंद है ब्लैक कलर में. कुछ वो रेड कलर के भी आते हैं चमक. दोस्त कुर्ता था बॉम्ब. बट इन द एंड अभी ऐसा लगता है कि भाई कोई यूनिकनेस ही नहीं है, सब लड़कों के पास नवरात्रि मतलब वो ब्लैक कुर्ता. करेक्ट. आई थिंक एनीथिंग, कोई भी एक चीज बन जाता है फैशन, देन उसको इतना निचोड़ देते हैं. लाइक एग्जांपल बीच में वो क्या बोलते हैं, टोट बैग. I see everyone wearing that tote bag, and for me, if you're wearing something, if you're carrying something like a bag or something, so it needs to have some utility to it. खाली होता है अंदर से, या तुम जबरदस्ती कुछ ना कुछ भर देते हो एंड बस पहन के, मेरे को तो अनकंफर्टेबल लगता है वो. अच्छा, just to go back on that topic, I think whatever Jethalal wears is iconic. Oh bro, too good भाई. In all the तारक मेहता episodes, मेरे को तो उसके normal daily wear के भी पसंद है. इतना सब डिजाइन वाला, because that was the first time I saw it and I was like कि जब मैं छोटा था लाइक कि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब गॉडी टाइप नहीं पहनता है, बट लाइक कि ऐसा फिर ग्रोइंग अप लाइक वो आधे लोग ने उसको फैशन बना दिया. एग्जैक्टली. और उसका मतलब सबसे यूनिक ड्रेसिंग सेंस है. बाकी सब तो एकदम बेसिक पहनते हैं, भीड़े का कुर्ता है, वो तारक मेहता नॉर्मल टी शर्ट्स पहनता है. और जेठालाल का हमेशा से वो शर्ट रहा है. हर डिजाइन का एक एपिसोड भी था जब कोई आदमी उसका फोटो खींचता है शर्ट का डिजाइन कॉपी करने के लिए, तो बैंगर भाई. बट उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं. और तारक मेहता की बात करें, फाल्गुनी पाठक वाला जो हर साल एपिसोड आता था, क्या बैंगर रहता था ब्रो. वो लोग ऐसे फुल सीरीज बना देते कि वो अंदर नहीं जा पा रहे, फिर लास्ट में टिकट मिल रहा है, फिर अंदर जाके सब नाच रहे हैं, फिर सब स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेज पे जाके नाच रहे हैं फाल्गुनी के साथ. इट यूज्ड टू लुक सो नेचुरल, और देखने में मजा आता कि भाई गरबा हो तो ऐसा हो. करेक्ट. एंड उनको देख के लगता है कि सो आई लाइक यू नो वी डोंट नो कि ये सब दया जेठालाल को रियल लाइफ में कैसा क्रेज है गरबे का, बट ऑन स्क्रीन इट्स सो नेचुरल कि दे लिव एंड ब्रीथ फॉर गरबा.
और वो बस नवरात्रि के आगे तो पागल हो गए. There's this one episode also where I think all the females go to Ahmedabad for shopping. And then they are not coming back कि हम तो पूरा 9 दिन मना के आएंगे. Then all the gents also go. कैरी आती है, पोपटलाल जाता है कि कैरी भी है, मैं भी आऊँगा. फिर उसको पोपटलाल को छोड़ देते हैं बट भाई उसको भी छोड़ देते. अगले दिन बिल्डिंग में जब गरबा होता है तब आता है भाई कि मेरे को छोड़ दिया. तब बोलते हैं अरे जा चेंज करके इधर गरबा खेल रहे. एंड वो भी कैरी बोलती है कि प्लीज उसका एक्सेंट नहीं माता, प्लीज पोपटलाल प्लीज कर लो. ठीक है कैरी जी, उससे बड़ा सिंपनी देगा लाइफ में आज तक. कुछ ज्यादा ही क्रीप है भाई एट दिस पॉइंट में. तो बट बिल्डिंग के गरबा की बात करें तो भाई बिल्डिंग के गरबा क्या बैंगर होते थे ब्रो. मतलब गणपति जो चल 7 दिन रखते हैं, कुछ 11 दिन भी रखते हैं, बट बिल्डिंग के तो 2 ही दिन होते थे, वो भी वीकेंड पकड़ते थे, या तो इधर फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट और सैटरडे नाइट, संडे नाइट. और वो मजा ही अलग आता था कि सब कलर भी, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन 9 कलर रहते, जो 2 दिन रख रहे सब वही कलर पहन के आते थे. और फिर ऐसे 2-3 घंटा गरबा खेलो. पीजी से वो लोग स्नैक्स रखते थे, जलेबी, फाफड़ा, समोसा, टिपिकल. और उसके बाद फिर 2 घंटा डांडिया खेलो. फिर उसके लास्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे है तो संडे के एंड में वो लोग डिक्लेयर करते थे कि बेस्ट ड्रेस किसको मिला है, बेस्ट ड्रेस मेल फीमेल, best dancer male female. And actually that's a very serious competition because people actually prepare for it so well. You know, मेरे को तो जीतना ही है. लाइक कि स्कूल में मैं स्पोर्ट्स डे में फर्स्ट नहीं आया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मतलब लाइक द क्रेज दैट पीपल हैव फॉर जस्ट यू नो ड्रेसिंग अप, लाइक बिकॉज तुम वैसा नॉर्मल डेज में कभी भी नहीं करते ड्रेस अप. आई थिंक यू कैन स्टिल आर्ग्यू कि तुम दिवाली पे एंड आई थिंक गणपति पे तुम मोर और लेस सेम ड्रेस करते हो. 19-20 का फर्क होता है, कुर्ता ही पहनते हो. करेक्ट. एंड बट लाइक जो तुम नॉर्मल गरबा के टाइम पहनते हो वो कभी कोई और दिन पे नहीं पहनोगे, वरना चूतिया लोग होगे. एज सिंपल एज दैट. बट उस टाइम पे पहनने का उसका वाइब भी कुछ और है, आई फील. बट और ये आई वुड जेन्युइनली प्रेफर ऐसा गरबा बिल्डिंग में दैन टू वो नेस्को. कि जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे कि नेस्को में इज जस्ट अबाउट ईगो कि भाई गरबा आता है बड़ी जस्ट टॉप्स ब्रो एंड यू फील एक्सक्लूडेड कि फक आई एम नॉट अ गुजराती, तो मैं इधर क्या ही कर रहा हूँ. और वो लोग तुम्हारा प्लेस बता ही देंगे कि भाई जस्ट गेट द फक आउट ऑफ हियर. बिल्डिंग में किसी को भी नहीं आता है भाई, 2-3 लोग को आता है, वो सबको सिखाते हैं, सब फॉलो करते हैं, वो सर्कल के स्टार्ट में रहते हैं, 2 घंटा घूमते रहो. तो आई तो जेन्युइनली प्रेफर if it's not a Gujju society to Garba. Gujju society to go matter. I like I remember talking to my mama yesterday and अभी जैसे कल it was the last day of गणपति, तो I was speaking to him and वो पीछे से बहुत जोर से एकदम लाइक यू नो भर भर के आवाज़ आ रही थी. तो आई वॉज लाइक कि क्या हो रहा है नीचे रात के 10 बजे. तो ही इज़ लाइक कि यहाँ पर लोगों ने गरबा चालू कर दिया. तो आई वॉज लाइक थोड़ा टाइम है ना अभी. बोलता है नहीं भाई गुजराती सोसाइटी है, इन लोग को कुछ रीज़न नहीं चाहिए, इन लोग को बस थोड़ा ऐसा माहौल दिखा, इन लोग गाना बजा के चालू कर देंगे सब. तो दैट इज द क्रेज दैट एन ऑल गुज्जू सोसाइटी हैज. लाइक इमेजिन मतलब स्टेइंग इन घाटकोपर और समवेयर लाइक कोर गुज्जू Borivali. Do you hate Gujjus after certain point? Gujjus are the sweetest people on this planet, but as soon as Navratri comes, they wild man, absolute dickheads bro. Yeah, they are wild. मतलब आई थिंक दे स्टार्ट जजिंग यू ऑन द फैक्ट कि तेरे को गरबा नहीं आता. तो आदमी घटिया है, निकल यहाँ से. और वो फिर वो कुछ तो इतने स्पेसिफिक होते हैं, भाई तू पिंक कलर है आज, येलो क्यों पहन के है, ये ऐसा नहीं चलता है भाई, 9 दिन है, हमें रमवानू 6 भाई, ये क्या चल रहा है भाई. एंड यार मेरा काफी बार सिंपल है कि मतलब मेरे को अगर उतना अच्छे से गरबा नहीं आता, बट आई जस्ट वांट टू गो एंड ट्राई टू एंजॉय एंड लाइक बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो ब्यूटीफुल. नाउ पिंक है मेरे पास घर पे, पिंक नहीं है, मैं क्यों खरीदूं? एक दिन की बात है यार, चिल. These people मतलब वो लोग तो कितने सालों से करते आते हैं, उनको पता है this festival is very big for them. So you guys get 9 colors which is okay bro. Don't expect everyone to do the same. Or I think what they should do is have a Gujju specific area, just a hall only for Gujjus. ये जाके अपना ये जो भी सब बना है, सब NMAC जियो वियो का जो भी बना है, वहाँ पर कोई इतना बड़ा एरिया है, कर दो ओनली गुज्जू, सारे गुज्जू को वहाँ पर भर दो, नाचो. मैं पूरी रात करते जो करना है. तो वहाँ पर यू नो कि जो भी है सब गुज्जू है, सबको ऑलमोस्ट आता है, सब लोग वो ड्रेस कोड फॉलो करेंगे, एवरीथिंग उतना एंथुसियाज्म होगा. अब वहाँ पर भी अगर किसी को नहीं आता तो गाली देके भागा दो, क्योंकि तू गुज्जू और तेरे को फिर भी नहीं आता. कलंक है. हाँ कलंक है भाई फिर तो तू. बट लाइक डू यू हैव एनी वियर्ड स्टोरीज ऑफ गरबा और
नवरात्रि? ऐसे मेरे को जितना याद है, ऐसे बिल्डिंग में हम जितना भी मतलब खेलते थे गरबा और डांडिया, वी यूज्ड टू वेट फॉर डांडिया टू स्टार्ट, क्योंकि फिर ऐसे अगर कोई बिल्डिंग में क्रश है तो उसके साथ वो सर्कल घूमता है, नहीं किधर से घूमता है किधर से घूमता है, तो फिर वो क्रश के साथ डांडिया खेलो, फिर से वेट करो कि भाई मेरा नंबर फिर से कब आएगा। तो यू ऑलवेज वांट टू बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सर्कल, क्योंकि 2 सर्कल रहते हैं ना, तो अगर तुम्हारी क्रश इधर है तो तुमको इधर रहना रहता है। करेक्ट। तो दैट फीलिंग वाज सो गुड ब्रो, ऐसे बचपन में कि हां ब्रो दिस इज माय रिस्क, डांडिया रिस्क। Like, do you think that playing garba or playing dandiya with your crush or with your partner is the top 5 most intensely romantic things ever? Like, I think you can feel that heat and that, like, you know, butterflies in your stomach. Yeah, if my partner is not Gujarati, then yes, 100%. Yeah, so like, if I have to compare like a childlike feeling, I think like obviously playing dandiya, right, with your crush or with your partner, sitting next to your crush in school. Yeah. Like वो बहुत schools में, you know, वैसा था. It was like a rotation system जहाँ पर एक लोग वो like, you know, bench shift करते थे. Correct. तो probably हर दिन एक नया partner होता था. And then you used to count days कि ये कब आके बैठेगी मेरे बाजू में. Actually यही डांडिया में होता था. That same like, you know, फिर butterfly feeling that you get. Yeah. मतलब अभी ठीक है यार, तुम्हारे like, you know, तुम्हारे सब ऑफिस में भी like कोई लोग के क्रशेस होते हैं, ये सब होता है, बट इट इज नॉट as exciting as it used to be. Yeah, now मतलब it's like eye candy की चल देख लिया but you won't do anything about it, or I mean you will, but ऐसा वो excitement नहीं है वो बचपन का तो भाई ओ मेरा नंबर आ रहा है, फिर ऐसे गलती से लग जाता है, अरे are you okay? हाँ तो जानबूझ के मारेगा तो गलती, let me suck your thumb, कुछ भी बोलते हैं, बट हाँ मतलब वो excitement चला जाता है ना, like you know from that crush thing, like example in school, right, if you have a crush on that girl and you have never spoken to her and your friends start pushing you कि जा वैसे, और वो यहाँ पर ही खड़ी है and वो देख रही है कि इसके दोस्त इसको धक्का क्यों मार रहे हैं, उसको बहुत obvious करती है, उसको पता है क्या हो रहा है, and even she will start like you know behaving थोड़ा सा shy and all, and she will still talk to you very, और वो like दोनों के चेहरे पे वो smile है, so that kind of feeling I'm talking about. Yeah bro, it's different. हाँ नवरात्रि का तो I think ये top 3 top 5 में तो yeah, and then like you know in that नवरात्रि outfit, trying to get a photo with her somehow. Trying to get a photo, yeah, मतलब क्योंकि काफी बार ना पूछने की हिम्मत नहीं होती. It's like कि somehow मेरे दोस्त कुछ करे, है ना, वो थोड़ा ग्रुप फोटो का पार्ट बन जाए, मैं उसके बाजू में रहूं, फिर मैं क्रॉप कर दूं. This is where that color thingy actually helps. Then you can be like, oh, we are wearing the same color. What a coincidence. Well, it's not, but you can start a conversation. ये एक पिक्चर ले लेते हैं. उसमें भी कोई लोग होते हैं जिनकी इतनी गांड फटती है, कंधे पे हाथ रख के एकदम ही खुद को ही फ्रेंड जोन कर दिया. मैं बचपन में वही था. Goes without saying. But if I have to tell you a story about myself which happened 2 weeks ago. 2 weeks ago? Yes. So like are you aware of those reels that come? If we start talking by now, then you know we can be like this couple in the upcoming Garba season and all those things. Ekdam like, and all those cute pictures of like those couples playing Garba and in that attire. So I sent this reel to this girl. and she replied with 6 laughing emojis. मतलब सी आई यूज्ड टू मतलब कि हम लोग का ऐसा था, इट वाज लाइक एन अग्रीमेंट कि इफ वी आर बोथ सिंगल बाय 2026 देन वी विल गो आउट ऑन अ डेट और समथिंग लाइक दैट, एंड आई डोंट नो इफ वी लाइक हैव अ क्रश ऑन ईच अदर येट, बट इट्स लाइक कि we just find each other nice and we can see some potential probably. And मैं उसको बोलता था कि भाई तू तो गुज्जू है, तेरे को इतना सब आता है, गरबा वरबा मेरे को भी सिखा, तो शी लाइक आ जाए ना उसको, यहाँ जाते वहाँ जाते, तो घर पे डाल. So she is like कि हाँ ठीक है आ जा, तो मैंने उसको भेजा, तो मेरे को लगा कि बोलेगी कि हाँ आजा खेलते हैं ये वो etc. And she replies with 6 laughing emojis. Now I don't know whether to ask her also or not कि मैं तेरे साथ आऊँ क्या. What is the reply to 6 laughing emojis? Bro, I mean you were मतलब ऐसा expecting to get laid after गरबा, but कैसा बंदी ने not even get laid, बोले कि भाई तू आजा, मैं ये दिन पे जा रही हूँ, तू भी आ जा टाइप रिप्लाई. और दोनों का अभी मतलब वो किसी को डेट वेट नहीं करी है, ना ही आई डोंट थिंक उसका कोई क्रश भी हो. I don't know, but I don't think also, yeah. क्या फालतू की रही है भाई, if you're making a promise stick to it ना भाई. Poor guy wants to get laid. Not even get laid, I just want to be included somewhere. I just want to be included somewhere as a part of, चल not even a couple, but like कि हाँ कोई बंदी है जो मेरे को सिखा रही है और थोड़ा attention दे रही है कि आजा मैं तेरे को सिखाती हूँ, तो you feel a bit special कि चल आज कुछ नया सीख के आए. ऑफिस में भी नहीं लगता, but when you do something artistic
be it dance, be it drama, and you learn something like at the end of the day उसने सिखाया था अच्छी बंदी है. गरबा के टाइम पे मेरे डांडे का खेला, उसके बाद मेरे डांडे का खेलेंगे. This guy is turning everything into sexual. Everything is turning that way. He is making a lustful Navratri season for all the viewers. लॉन्ग डिस्टेंस अच्छी हो रहा है. तो मेरे साथ मेरे को क्यों तो ऐसा एकदम ट्रॉमेटाइज कर रहा है. बस यहाँ तक ही सीमित रखिए आप इतने डिस्टेंस पे. I think it's time to move on to our segment. Yes, let's do some hot takes. So here we are with the hot take segment. Navratri hot takes. Especially for Navratri. Yeah. Shooting the first one right away. Gujjus think they are better than everyone else just because they know how to play Garba. Yeah, I think वो 9 दिन में तो they are at the top of the world. Yeah. They think कि वो लोग अंबानी भी है, उन लोग शाहरुख खान भी है, like they are the best people in the world. Just for playing Garba कि I know it's your season, but just chill out भाई, थोड़ा शांति, enjoy but don't hit anyone and don't mistreat anyone. Exactly man, ऐसा बोलते हैं ना एकदम वो लोग outright rude हो जाते हैं कि भाई हाँ नहीं आता है, दूर दूर से देखो, या तो वो तुम सर्कल को पकड़ के रखो, अंदर नहीं घुसोगे तुम. I have genuinely never seen a Gujju actually trying to help someone play whatever Garba, Dandiya, if you are in Nesco, if you are in a big place, which is so surprising क्योंकि Gujjus are very sweet in general, but ये 9 दिन पता नहीं क्या होता है कि भाई we are bigger than everyone else. या मतलब भाई वो लोग दाल भी मीठी खाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा स्वीट और क्या हो सकता है मुझे लगता है. बट आई थिंक द ट्रू टेस्ट of your Gujjugiri is when you actually are successful in teaching someone Garba from scratch. And that is the best opportunity to teach someone. Exactly bro. मतलब तुम 9 दिन खेल रहे हो ना, 9 दिन में से खाली एक दिन भी नहीं पूरा, एक दिन का आधा, like just remove half an hour, 1 hour. Yeah. And just teach someone बड़े प्यार से कि आजा भाई तेरे को सिखाता हूँ. हाँ. मतलब it's like कि 9 दिन में से एक दिन का आधा दिन वो भी नहीं देना. और चल ठीक है, चल ये भी नहीं देना है. तुम एटलीस्ट जब खेल रहे हो, ठीक है, तुम स्टेप कर रहे हो, तभी तो बता दो, एक बार बता दो कि चल ये है, फिर सॉल्व कंटिन्यू करो, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ तो हर 5 मिनट चेंज होते ही है, और बाकी लोग कैचअप कर ही नहीं पाएंगे. बट तुम एक्चुअली खेल रहे हो तभी बता दो ना भाई, तुम अलग से दिन में टाइम ही मत निकालो. फर्स्ट राउंड में उनको पता चल गया कि तुम्हें नहीं आता है, दिल भी लेकर अरे बाहर खड़े रहेगा क्या, ये थोड़ा फास्ट सर्कल है, फास्ट चलता है. इट इज अननेसेसरी यार, फक यू. नेक्स्ट वन, Nikhil is very serious about this, so let's go. Proposing in Nesco or any Garba event is the worst thing a man can do. Bro, it's genuinely pathetic bro. मतलब every girl wants to get proposed ऐसा private area में, या तो कुछ लगेगा public में, but मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है भाई. It's like बंदी ना भी नहीं बोल पाएगी अगर उसको ना बोलना है, क्योंकि तुम 500 लोगों के सामने प्रपोज कर रहे हो. इट्स नॉट स्पेशल, एवरीवन इज जस्ट हैविंग गरबा. एक तो रुका के तुम अपना बकचोदी कर रहे हो भाई, घर जाके करो ना, बाकी लोग खेलने दो गरबा. who the fuck gives a shit, and you're not making the goal feel special is my point. मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है ब्रो. लास्ट ईयर मैंने तेरे को बोला था ना, मैंने किसी का स्टोरी, मतलब मेरे पहचान में कोई बंदी, नाम ले सकते हैं हाँ. मेरी पहचान में एक बंदी थी, तो बंदे ने ना उस पूरा मतलब ऐसे नेस्को वेस्को गए थे वो लोग इधर, तो गरबा के बीच में उसने प्लान किया था कि मैं स्टेज पे लेके जाऊंगा इसको और प्रपोज करूंगा. तो उसने गरबा रुकाया. एवरीवन वाज लाइक भाई क्या हो रहा है, इधर गरबा खेलना है. उसने गरबा रुका, वो लोग फिर वो गया स्टेज पे, बंदी को भी लेके आया, प्रपोज किया, उसके बाद गरबा गा रहा है, सब बैठ के देख रहे हैं ऐसे खड़े रहकर, वो गाए जा रहा है 5 मिनट. गरबा गा रहा है और कोई नाच नहीं रहा है नीचे, कुछ नहीं उसकी सब 2-3 लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं और वो गरबा गा रहे हैं. ऐसा नहीं कोई रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ कर रहा है, गरबा गा रहा है. और वो बंदी ऐसे रो रही है. So fucking shit. So shit. I hate all this shit. या मतलब आई थिंक कि देख, तू प्रपोज करके निकल जा, तू गरबा आने लगेगा तो पीपल विल बी लाइक तू कुछ मतलब कि y'all feel कि your relationship is too exclusive and you're too self obsessed. ठीक है, तूने प्रपोज कर लिया, अब ठीक है, वो भी ठीक है, जैसे कि लाइक यू नो काफी लोगों को पसंद नहीं है, बट खत्म हो गया, अब चले जा. गरबा क्यों गा रहा है, अटेंशन लिए जा रहा है. Nobody gives a shit bro. Nobody gives a shit. And everyone is just waiting कि चालू हो जा. And after 5 minutes people will be like यार ये मना कर देती ना, अच्छा रहता, तुरंत निकल जाता स्टेज से नीचे. ना मना भी नहीं कर सकती क्योंकि सब देख रहे हैं, उसको पता है मना कर दूंगी तो भाई इससे जो मेहनत की है, it'll be all fuck all. और मतलब तुम प्रपोज कर रहे हो, यू नीड अ प्राइवेट लोकेशन, यू नीड फोटोज, और वो आउटफिट भी थोड़ा स्पेशल लगता है भाई. एवरीवन इज लिटरली वेयरिंग द सेम आउटफिट. एवरीवन इज वेयरिंग द सेम आउटफिट. यू कांट इवन हायर अ फोटोग्राफर. और ऐसा इतना लाउड म्यूजिक चला, इतना chaos है ब्रो. वर्स्ट वे टू प्रपोज ब्रो, एब्सोल्युटली शिट. मतलब अभी मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, बट मैं पब्लिक में फिर भी ना करूं, बिकॉज अंदर से गांड फटता है भाई कि तू रिजेक्ट हो गया तो क्या इज्जत बचेगी तेरी. बट प्रपोजल का ये भी है कि just to be fair कि मतलब if you are proposing, you know she's going to say yes. Yeah. क्योंकि you have been together and you know that it will be a yes only. Like, do you have any idea why
why boys propose when they haven't ever had a conversation about the proposal, because like there's some build up to it. You speak for a year or like half a year ki haan, like you know, we'll get married in the next 2 years. In many cases it's just a formality, but you still do it because it's nice. But like जो लॉन्डो ने कभी वो कॉन्वर्सेशन नहीं किया, या तो बहुत हिंट्स मिल गए कि like you know, this is just a short term thing, and you still end up proposing and that too in public. Why? मतलब क्योंकि if you're in a healthy relationship तो बात करते ही हो ब्रो तुम कि यहाँ प्रपोज करना है ये साल, क्योंकि यू प्लान एवरीथिंग विद दैट पर्सन ना कि ठीक है ये साल वील प्रपोज, दिस साल वील गेट मैरिड, सो अप्रॉक्सीमेटली यू नो कि मतलब ठीक है चल 4 साल से डेट कर रहे हैं, नाउ वी विल प्रपोज इन अ ईयर आल्सो. ऐसे रैंडमली भाई तुम ऐसे 6 महीने के रिलेशनशिप में जाके प्रपोज करोगे विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, एंड इफ यू आर प्रपोजिंग ऑफ कोर्स यू विल गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स आल्सो कि आई एम दिस, लाइक आई वांट टू प्रपोज टू योर डॉटर व्हाटएवर. सो इट्स वेरी ऑब्वियस. वो ठीक है थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहता है कि किधर लेके जा रहे हैं किधर दिखा रहे हैं, बट इट्स वेरी ऑब्वियस. सो दैट इज जस्ट इमैच्योरिटी ब्रो. वही भाई फालतू गिरी है. अच्छा चल टेल मी, I'll ask you this question. What is worse according to you? Proposing at a concert or proposing at a Garba event? And I know you don't like both, so I'm asking you the worst. I think मेरे दिमाग में ही चल ठीक है both are bad, but I feel concert I still take. चल तुम्हारा कोई फेवरेट सॉन्ग हो गया कि ये सॉन्ग पे तुम लोग मिले, दिस इज योर सॉन्ग, और वो तुमने प्रपोज किया और वो स्टेडियम का वाइब वैसा है, तो भी मेरे को समझ में आ जाए कि यू कैन एटलीस्ट do something over there कि तुम actually you can hire people, everyone is wearing different clothes, you can at least make her feel special. गरबा में तो इट्स जस्ट वेरी ब्रो, मेरे को समझ ही नहीं आता क्यों करते हैं ब्रो. मतलब गरबा मेरे लिए तो गरबा ऑप्शन है कि इट्स वेरी पैथेटिक. दिस you are doing exactly the opposite of making the girl feel special is what it is. Correct. I think in concerts like Coldplay and all, where there are some romantic songs, and like example Ed Sheeran ke gaane and all those things where you have done a slow dance too, like in the past, or let's say कि तुम कभी जाते थे to some dinners and सब ऐसे सब गाने बज रहे हैं and you like that song, so it still makes a bit sense because that's your song. She's a big fan of that artist. Correct. मतलब my partner being a big fan of Falguni Pathak would be very weird. That itself is a red flag. कोई और भी गाने सुन ले. Next one. Boys who wear black चमक चमक कुर्तास have the worst dressing sense. एक तो इसका चमक चमक नाम किसने दिया है, that is very funny in itself. But I think कि see it looks good. But everyone wearing it just I think ruins the vibe of it. The vibe, let's say the originality, right? And then see it's simple like a demand supply concept, right? सबने वो चीज़ पहना है तो उसका वैल्यू गिर जाएगा. So it's a good thing to wear, but I think if you're looking at it और सबने पहना है तो I'd say don't buy it because you just try to stand out. Like be like जेठालाल, वो हमने वही बोला. Like in terms of being the I won't say the worst dressing sense, but I like I would say lack of taste, lack of uniqueness. Like वो ऐसा man भाई 9 दिन है साल में एक बार आता है, कुछ यूनिक पहनो, अच्छा पहनो, कुछ तो अलग. Agreed by 100%. Even though I'm a big fan of kurta like we discussed. But जब मैंने 2-3 साल पहले लिया था, 3-4 साल पहले लिया था, तभी इतना भी मतलब ऐसे कुछ लोग पहनते थे, इतना भी लोग नहीं पहनते थे. और फिर अभी मैं रिसेंटली कोई भी जाता हूँ नवरात्रि के लिए कुछ के लिए, सबसे पहले वही कुर्ता दिखाएगा कि ये कुर्ता है, सबसे फेमस है, सबसे ट्रेंडिंग है, यही चलता है. तो मैं बोलता हूँ कि भाई सबने ये ले लिया है भाई, सबने ले लिया, और ये सब बंदों को लगता भी है कि ब्रो दिस इज इट. And to be fair, you look good in it. 100%. But थोड़ा अलग, मतलब you just want to be थोड़ा अलग. ना इसको देखो, इसने पूरा पहना है ऐसा पूरा ब्लैक टर्टल ने, कितना यूनिक है. मैंने पहना है ब्लैक टी शर्ट, कितना यूनिक है. वेरी यूनिक. एक जुबान में फैशन कंटेंट बना रहा है. ये छोड़ दिया ना अभी बीच में इसके लिए. उसके बाद शॉपिंग ही नहीं किया मैंने. मैंने भी नहीं किया बहुत टाइम से. मैं तो तेरे को देख के कर लेता था तो. चल नेक्स्ट वन. अच्छा मेरा है. Not allowing people to enter in their Garba circle makes Gujjus feel superior than others. Or if you're not a Gujarati, you'll always be looked down upon in the Garba circle. No, 100% bro. It's like बोलते ना, this is the ego boost for them. ऐसे 9 दिन के लिए we are bigger than everyone else. Right? We are the main mags or chicks. When you're big, you're big. Yeah bro. ऐसे वो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो नवरात्रि का सर्कल होता है ना ब्रो, तो वो एक्सचेंज करते रहते हैं कि चल मैं दुपट्टा पकड़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. बट इधर तो दे मेक इट सो ऑब्वियस, तेरे को गरबा नहीं आता तो वो सर्कल के अंदर घुसेगा ही नहीं. यू विल जस्ट कीप होल्डिंग दैट शिट.
forever. And these gujjus always make sure अगर 7 बजे 8 बजे का इवेंट है they'll reach by 4 or 5 and they'll book spots. उधर जाके बुक करेंगे और उसके बाद तुम अगर गलती से बाजू में भी आ गए ना जानबूझ के बोलेंगे अरे ब्रो हमारा सर्कल थोड़ा बड़ा है तुम पीछे आके करोगे क्या हमारा फास्ट पेस गरबा है ब्रो तुम्हें पीछे आना पड़ेगा नहीं तुम सर्कल के अंदर नहीं आ सकते दिस इज फॉर प्रो एक्सपर्ट लेवल ब्रो तुम मैच्योर हो ब्रो गो बिहाइंड so like this is like an inner circle and you're not a part of this inner circle because you suck and you're not fast paced and you don't know garba so like you're full of shit so fuck off fuck off हमारे साथ क्या हुआ था 2-3 साल पहले हम जब नेस्को गए थे तो हम ठीक है सर्कल हम पीछे हम तो गए लेट थे 6-7 बजे का इवेंट था लेट बाय 6:37 तक पहुंच गए थे मतलब टाइम नहीं थे तो हम पीछे खड़े इधर सर्कल बना लिए ठीक है हम लोग 6-7 लोग ही थे एक गुज्जू ग्रुप आता है हमारे सर्कल के बाहर 15 लोग का सर्कल बनाते हैं और हमें बोलते तुम लोग बाहर निकलो हम लोग सर्कल बना रहे भाई हम लोग पहले आए थे हम लोग सर्कल बना रहे आधा घंटा हम लोग ने बोला कि भाई हम लोग सिर्फ उधर मजे करने आए हैं वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू प्ले गरबा कैन वी जस्ट जॉइन यू ऑल हम लोग तुम्हारा पकड़ लेंगे भाई तुम्हारा बीच में चेंज करते रहेंगे फिर ऐसे हाँ ठीक है आ जाओ ऐसे और फिर हर 2 मिनट में स्टेप चेंज करें नहीं आ रहा है अरे ब्रो कैन यू प्लीज होल्ड द रुपता माय फ्रेंड वांट्स टू प्ले ही नोस द स्टेप्स ब्रो क्या कहाँ का ईगो है भाई ये काम द फक डाउन बॉयज हाँ मतलब कि मेरे को तो ये जब उसने तेरे बाहर सर्कल बनाया ना 15 लोग का ये तो प्रॉपर वो बोलते ना गैंग दादागिरी वो एकदम प्रॉपर दादागिरी हो गई है बिकॉज इट्स लाइक कि अगर तू समझ तुम लोग 6-7 लोग हो उसके बाहर 15 लोग आ गए अभी 30 लोग का ग्रुप आ रहा है तो उसको भी घेर लेगा ऐसे तो इसका कोई अंत ही नहीं है नहीं होने वाला भाई ये प्रॉपर दादागिरी है पूरा वॉल्यूम का गेम चल रहा है it's like I get it it's your function and you absolutely love playing garba it's like the Bollywood night for you but by calm down like some people don't know how to play garba some people are not interested and it's okay if don't you fucking be blatantly rude to them if you feel if you think like that garba is technically एक गुज्जू का प्राइवेट हाउस पार्टी बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट प्राइवेट हाउस पार्टी चल रहा है उसका पब्लिक भी आ जाते हैं रैंडम लोग भी देयर इज नो अल्कोहल देयर इज ओनली छाछ प्रोबेबली and it's like a proper house party for them 100% और मेरे को ये भी लगता है कि एक पॉइंट के बाद मैं भूल गया छोड़ यहाँ तक आ गया था फिर मेरे को लगा मैं रिपीट कर रहा हूँ कोई चीज़ फिर से जो मैं 10 मिनट पहले बोल दिया So the last hot take for today. I mean, this is very serious. मतलब ऐसे मेरे को तो लगता है this is true. Wait for your opinion. Falguni Pathak is actually a part of Illuminati. तो बहुत सीरियस बात है. I think it's true because for 356 days in a year, she's a ghost. She's not here. Where is she? And for those 9 days, she appears out of nowhere. Like कहीं से भी प्रकट हो जाएगी, and she's just singing in that melodious voice. And like literally the entire Guju population, all the Guju Gandas in this country, they go mad. Sorry, Guju what? अरे लाइक गांडा मतलब ये हम लोग ऐसा दोस्त आपस में एक दूसरे को बोलते थे अरे ये तू भाई तो गुज्जू गांडे क्योंकि वो था गुज्जू मुझे पता नहीं इट्स नॉट अ बैड वर्ड बट दिल गो मैड इट्स लाइक शी हैज कंट्रोल ओवर देम वेयर लाइक यू नो शी कैन जस्ट से अ वर्ड एंड दिल भी लाइक ओ मेम साहब ने क्या बोल दिया मतलब you kind of understand what I'm trying to say. I think she makes more money in a year by just working for 9 days than an investment banking professional 100%. working at Avendus. Can't argue with that. She is making insane amount of money. Like I think if like even half of the Guju population of this country like they vanish away, right, she'll still be making more than a CA by just working for 9 days. 9 days. And that too, I'm saying a CA who is into practice or like who is doing a job for 10-15 years. That's the kind of pull that she has. 100%. Yes. I think she's solely responsible for like, you know, for all the birth rate spike that happens in the month of, you know, July or August. Oh fuck, मैंने पता है किधर तो पढ़ा था ठीक है this is a very random fact but during Navratri condoms का sale is the highest. I think that was posted by I think you know Blinkit का CEO or something. हाँ. Very like कि हमारे यहाँ से इतने सारा निकल रहा है. Why it's such an insane fact कि मतलब भाई ऐसे for some reason I just can't imagine having sex bro because तो बोले लगते हैं भाई suddenly ये fact आता है कि भाई 9 दिन में सबसे ज़्यादा condoms दिखते हैं मतलब भाई गरबा खेलने के बाद energy कहाँ से बचती है भाई. मतलब I think कि all those Gujus are doing a favor to her and in return she is
like kind of doing a favor to them by like, you know, helping them get laid. True. And they all together, they are helping the condom industry, and they all together are helping the economy of this world. So it's like Gujju's getting laid, she earning money, वो पूरा सब, you know, स्टेडियम वीडियम बुक हो रहा है, कॉन्सर्ट का पूरा ग्राउंड बुक हो रहा है, कॉन्डम सेल्स बढ़ रहे हैं, बर्थ रेट स्पाइक हो रहा है क्योंकि कॉन्डम फट रहे हैं, तो सब हॉस्पिटल में अच्छा बिलिंग हो रहा है, लाइक वो सब डाइपर वाइपर बिक रहे हैं. So it's like पूरा इकोनॉमी अपना टिका हुआ है, and that's why she's a part of Illuminati. Because she should also be a brand ambassador for Durex Pro. Like it does make a lot of sense. उनके फेस पे सूट नहीं करेगा मुझे लगता है, like because उनको देख के बहुत. Bro, condoms for your dandiyas. Like fucking bro. That's a good tagline. That's a good tagline, I would say. Yeah, man. Durable dandiya condom. Unbreakable. On that note, thank you for watching. Thank you. We'll be back. Happy Navaratri. Jai Ambe Ma. No offense to any Gujaratis. I mean, yes, offense to you all. Fuck you all for the next 9 days. Jai Ambe Ma. Jai Mata Di. Peace. Bye.